डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन के कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन आंसर्स की। और इसमें आपको एक स्टेंजा दिया हुआ है, पद्यांश दिया हुआ है। आप उसको स्टडी करेंगे और उसके बाद जो नीचे लिखे जो क्वेश्चंस हैं उसको आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके जो जो लाइनें लिखी हुई हैं इसको समझेंगे और फिर उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, वंस देयर वाज अ टॉकिंग फैन। एक बार की बात है, देयर वाज अ टॉकिंग फैन। एक बोलने वाला पंखा था, एक ऐसा पंखा था जो बातें करता था। इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, और जो उसकी आवाज़ आती थी तो उसके चैटर से आती थी। उसके जो एक जहाँ मोटर बंदी होती है वहाँ से उसकी आवाज़ आती थी। आई कुड नॉट हियर, मैं नहीं सुन सकता था। व्हाट ही सैड, जो वो कहता था, जो वो उसने कहा या वो जो कहता था मैं नहीं समझ पाता था, मैं नहीं सुन सकता था। एंड आई होप इट डज़ नॉट मैटर, और मुझे आशा है कि जो वो कहता था और मैं जो समझता था उसका कोई फ़र्क पड़ता, उसका कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक टॉकिंग फ़ैन के बारे में इसमें बात की जा रही है। और कल मैंने आपको इसमें पढ़ाया था और आपने अपने घर पे कुछ पंखे देखे होंगे। जब आप घर पे आकर के पंखा लगाते हो तो वो कुछ समय तो बिल्कुल बिना आवाज़ करते हुए चलता रहता है, स्मूथली चलता है और लगता ही नहीं कि वो चल रहा है और हवा बहुत अच्छी फेंकता है। लेकिन जैसे वो पुराना हो जाता है धीरे धीरे करके उसमें आवाज़ें आने लगती हैं, और क्योंकि उसमें ऑयल की कमी हो जाती है, उसमें ग्रीस या जो तेल होता है उसको अगर लगा देते हैं तो वो बिल्कुल ठीक से चलने लगता है। तो मतलब एक टॉकिंग फ़ैन भी कुछ कहना चाहता है, वो बात करता है, वो कहना चाहता है कि मेरे अंदर ऑयल की कमी है, मेरे अंदर तेल की कमी हो चुकी है, तो मुझे तेल की ज़रूरत है। तो ये सब इसमें बताने की कोशिश की जा रही है। और इसमें एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना है कि एक फ़ैन भी बात कर रहा है। मतलब आपने देखा होगा मशीन भी कुछ ऐसी होती हैं जो कुछ बताना चाहती हैं। अगर वे कुछ काम करते करते रुक जाती हैं, आवाज़ें करने लगती हैं, तो इसका मतलब है कि उनमें कुछ कमी आ चुकी है और उनको रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो ये सब इसमें बताने की कोशिश की गई। अब स्टडी करते हैं इसके क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन अबाउट whom इज़ द पोएट टॉक अबाउट। ठीक है, अबाउट whom, अबाउट मीन्स विषय में, whom मीन्स किसके, किसके विषय में इज़ द पोएट टॉक अबाउट। इस पोएम में या इस स्टेंजा में पोएट किसके बारे में बात करता है। तो आपको आंसर बिल्कुल क्लियरली आता है। तो किसके बारे में बात है, ये टॉकिंग फैन के बारे में बात है। तो इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है, द पोएट टॉक्स अबाउट अ टॉकिंग फैन। तो इसमें पोएट एक टॉकिंग फैन के बारे में बात करता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट कमेंट ऑन इट्स चैटर। तो देखिए जो कवि है, जो पोएट है, वो क्या कमेंट करता है, क्या तर्क करता है ऑन इट्स चैटर, इसके चैटर पर वो क्या कमेंट करता है। तो आंसर है, द पोएट कॉल्स इट्स इलेक्ट्रिकल चैटर। देखिए कवि इस पंखे के चैटर को इलेक्ट्रिकल चैटर कहता है, इलेक्ट्रॉनिक चैटर कहता है, बिजली से चलने वाला चैटर कहता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल हिच चैटर। तो आपको देखिए इसमें एक लाइन लिखी हुई है, इलेक्ट्रिकल हिच चैटर। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन का मतलब होता है इंग्लिश में आपका उसका अर्थ लिखना है, ये मतलब हुआ इसका। तो द साउंड इज़ क्रिएटेड बाय द फैन बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक मोटर। तो द साउंड इज़ क्रिएटेड, की जो आवाज़ आती है, इसका मतलब ये है कि जो आवाज़ आ रही है, टॉकिंग फैन इस पोएम का नाम है, वो कुछ बोल रहा है, तो जो आवाज़ आ रही है ना, तो वो किससे आ रही है, क्रिएटेड बाय फैन। वो पंखे के से क्रिएट हो रही है, पंखे से वो उत्पन्न हो रही है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर। और किसकी वजह से हो रही है, वो उस पंखे की चैटर या उस पंखे की जो मोटर है उसकी वजह से वो आ रही है। इसका मतलब ये हुआ। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज नॉट मैटर टू हिम। अब देखिए इसकी लास्ट लाइन है इस पोएम की, आई होप इट डज नॉट मैटर। मुझे आशा है कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका क्या मतलब है, तो आंसर हो जाएगा इसका, ही कुड नॉट हियर, ही कुड नॉट क्वाइट हियर क्लियरली द साउंड दैट कम्स फ्रॉम द फैन। देखिए इसमें वो कहता है कि जब पंखा चलता है तो उससे एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ मुझे समझ में नहीं आती है। और लास्ट में पोएट ये भी कहता है कि अगर वो आवाज़ समझ में नहीं आती तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमें यही आंसर बताना है इसमें, व्हाट डज नॉट मैटर टू हिम, कवि के लिए क्या प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ही कुड नॉट क्वाइट हियर क्लियरली, कि वो
आवाज़ को नहीं सुन सकता है जो पंखे से आती है ना, तो ये उसके लिए कोई मैटर नहीं करती है। ही कुड नॉट क्वाइट हियर, वो नहीं सुन सकता है, क्लियरली मीन्स साफ साफ, द फैन बिकॉज ऑफ इट्स साउंड दैट कम्स फ्रॉम द फैन, जो कि एक ऐसी आवाज़ जो कि पंखे से आती है, और वो उसके लिए मायने नहीं रखती है। नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं। तो ये है, और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसमें इसको हिंट बना के करेंगे। और इसके जो क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं, उसको आप अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आपको जो नहीं आते हैं, आप उसको पूछेंगे 1 by 1। थैंक्स।